Hello bachcho, let's read the question. The question says that write down the structural formula and electron dot formula of any one isomer of hexane C6H14 other than N-hexane. So the key concept of this question हमसे वो पूछ रहा है कि हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बताना है, किसका? एक आइसोमर का, हेक्सेन के। C6H14 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और एन हेक्सेन नहीं बताना है, उसके अलावा बताना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला गया? आइसोमर। सो व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर्स क्या होते हैं? आइए जान लेते हैं। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। सो बच्चों, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला is called isomer, is called isomer। वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर। अब बात करें, अगर आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो, वो हमारे आइसोमर्स कहलाते हैं। अब बच्चों, बोला किसका क्या? एन हेक्सेन को छोड़ के C6H14 जो हेक्सेन है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले एन हेक्सेन का ही जान लेते हैं बच्चों। एन हेक्सेन कुछ हमारा 6 कार्बन है, हेक्सेन। ये हमारा H H, ये हाइड्रोजन। अब बात करें अगर बच्चों, ये हो गया एन हेक्सेन। इसका छोड़ के हमें दूसरा कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताना है और आइसोमर भी जो हो उसका। ये एन हेक्सेन है। अब बात करें आइसोहेक्सेन की, या फिर टू, ये रहा हमारा इसका एक आइसोमर सी 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 सी, 1 2 3 4 5, और ये रहा एक मिथाइल। ये है हमारा एन हेक्सेन, यानी हेक्सेन का एक आइसोमर। ये एक और आइसोमर है हेक्सेन का। एन हेक्सेन है, एक आइसो हेक्सेन होगा, एक नियो हेक्सेन होगा। तो ये एक हमारा आइसोमर है, इसका नाम होगा 1 2, यानी 2 पे मिथाइल। यानी इसका जो नाम होगा बच्चों वो होगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन। ये इसका हेक्सेन का आइसोमर है। अब बात की गई, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले की, तो इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला इसी का कैसा होगा बच्चों? वो होगा हमारा कुछ इस प्रकार। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले की बात करें अगर, तो ये रहा हमारा सी 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 सी, और ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, यहाँ पे एच, एच का एक डॉट, यहाँ पे एच, एच का एक डॉट, फिर ये कार्बन, ये एच, यहाँ पे एक डॉट। अब इसी प्रकार से ये एच, ये डॉट, ये डॉट, ये एच, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये एच, ये डॉट, यहाँ पे एच, ये डॉट, यहाँ पे डॉट, और ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक सी है, और ये एच है, ये एच है, ये एच है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बच्चों डॉट, यहाँ पे डॉट। एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, और एक ये डॉट है। एक ऊपर भी रहेगा एच,
एक ये एच का डॉट, एक यहाँ पे डॉट, एक यहाँ पे डॉट, एक ये डॉट, ये एच, एक ये डॉट, एक ये डॉट, ये एच, एक ये डॉट, एक ये डॉट, ये एच। तो ये रहा। यहाँ पे इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे इधर से किया था 1 2, तो यहाँ से 1 2, 2 मिथाइल पेंटेन, ये देखिए ये भी हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। और ये था हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये 2 मिथाइल पेंटेन है, ये भी 2 मिथाइल पेंटेन है। ये एन एक्सेन था, इसका स्ट्रक्चर बना दिया था, पर इसका बताना नहीं था, मैंने बता दिया है, एन एक्सेन यहाँ लिखा हुआ था। ये है हमारा पहले का आंसर बच्चों, ये है हमारा सेकंड का आंसर। बोला गया था आइसोमर बनाना है हमें हेक्सेन के, तो ये रहा उसका 2 मिथाइल पेंटेन एक आइसोमर, जिसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। आई होप यू आर अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।